सिक्योरिटी फोर्सेस का अवारान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए मेजर रब नवाज तारिक शहीद हो गए। शहीद मेजर दस्ते की क़यादत फ्रंट लाइन से कर रहे थे। शहीद मेजर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद से था। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद मेजर के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मेजर रब नवाज तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहीद मेजर को खिराज अक़ीदत। बलोचिस्तान पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का वार। कलात में मुसाफिर बस पर फायरिंग। 3 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। जाम बहक और जख्मी होने वालों में कवाल शामिल। पुलिस के मुताबिक बस कराची से कोयटा आ रही थी। नमरा के मकाम पर बस पर फायरिंग की गई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत जाहिद रिंद का कहना है फोर्सेस हमलावरों का ताक़ुब कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस। कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत। इसराइल एक बार फिर शाम पर चढ़ दौड़ा। दारुल हुकूमत दमिश्क पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। सदारती महल के करीब बमबारी। वज़ारत दिफा और शामी फ़ौज के हेडक्वार्टर पर भी हमला। इसराइली हमलों में एक शामी शहरी शहीद, 18 ज़ख्मी। इसराइली बमबारी। अल अरेबिया न्यूज़ के दफ्तर को भी नुकसान पहुँचा। कई TV चैनल्स की बराह रास्त नशरियात के दौरान इसराइली हमला बराह रास्त देखा गया। इसराइली फ़ौज ने शामी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने शाम में 24 घंटे के दौरान 160 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है शामी फ़ौज के सवैदा से मुकम्मल इनखला तक हमले जारी रखेंगे। सवैदा में शामी फ़ौज और बद्दू मुसल्लह अफराद की झड़पों में 250 अफराद मारे जा चुके हैं। इसराइली फ़ौज की बड़ी नफरी शामी सरहदी इलाके गोलान में तैनात कर दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है शाम में इसराइली हमलों पर बहुत फिक्रमंद हैं। तमाम मुतल्लिका अफ्रीकैन से बात कर रहे हैं, चाहते हैं लड़ाई बंद हो। 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक उरूज पर होगी। अरकान पार्लियामेंट हर सूरत बानी PTI की कॉल पर मौजूद होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह कर रखा है कि इलेक्शन कमीशन किसी रुकन को आज़ादी को रमीन करार नहीं दे सकता। बहुत हो गया है, अब इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान तारीख में पहली बार किसी को 62 टूडी में सजा दी गई। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी है। शेख वकास अकरम ने कहा एहतजाज में इवेंट्स और मीटिंग्स होंगी। हर सूबे का सदर अपने तरीके से एहतजाज का हक रखता है। कभी मुज़ाहमत तो कभी मुफाहमत। PTI कन्फ्यूजन का शिकार। बानी की रिहाई के लिए हुकूमत के साथ सालसी के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है PTI के सीनियर रहनुमाओं ने राब्ता करके सालसी करवाने का कहा है। PTI क़यादत से कहा पहले बानी से मैंडेट लेकर आएँ। उन्हें कहा सालसी के लिए ज़रूरी है पहले अपने दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। PTI अपनी बात पर कायम रहते हुए सालसी का मैंडेट देगी तो हुकूमत से बात करेंगे। मिलकर मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है। मुल्क को बेशुमार मसाइल का सामना है, सबको साथ खड़ा होना है। बरतानिया ने पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी हटा दी। तमाम एयरलाइंस को परवाज़ें चलाने की इजाज़त। पाकिस्तान बरतानिया एयर सेफ्टी लिस्ट से खारिज। बरतानिया हाई कमीशन का कहना है पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए बरतानिया एविएशन से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा PTI के वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने पाकिस्तानी साख को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म से वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर हवाबाजी और उनकी टीम की काविशों को सराहा।
बानी पीटीआई और गुलाम सरवर ने मिलकर पीआईए को कब्रिस्तान बनाया। किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। गुलाम सरवर की तकरीर ही उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुलाम सरवर ने आलमी इदारों को पाबंदी लगाने की दावत दी। गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। मुल्क को नुकसान की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर भी आयद होती है। पीटीआई हुकूमत के फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से कौमी वक़ार मजरूह हुआ। पता चलना चाहिए हुकूमत को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है। पाबंदी ख़त्म होने से पीआईए की निजकारी में भी वैल्यू बढ़ेगी। हमारी कोशिश है न्यूयॉर्क के लिए भी परवाजें शुरू हों। हर वजारत की कारकर्दगी का हर 2 माह बाद जायजा लेंगे। खराबियां दूर करने की कोशिश के साथ जो तादीबी कार्रवाई होगी वो करेंगे। किसी भी तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, तमाम वजारतें आवाम को डिलीवर करें। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, ज़ाने सवाद जैसे वाक़े से सबक सीखें और बचने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला खत्म होने पर चारों सूबों का इजलास बुलाएंगे। बारिशों में एनडीएमए ने बेहतरीन काम किया। वफाकी काबीना ने ईओबीआई पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दी थी। कैंसर, दिल के अमराज और जिंदगी बचाने वाले अद्वियात की दरामद पर 5 साल इस्तिस्ना की मंजूरी। बानी पीटीआई कहते हैं, मुज़ाकरात कौम के लिए मुफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। बानी की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने सख्त पैगाम भेजा है कि ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करें, तहरीक चलाएं। उधर रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अलीमा खान को तलब कर लिया। आज सुबह 11:30 बजे गुलबर्ग लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की आज अडयाला जेल में समाअत मनसूख। बानी पीटीआई के वकील को अदालती अमले बाज़ाब्ता आगाह कर चुके। केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, जिस दिन ऑपोजिशन जमातों के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ उसे नतम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर राज लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं, उन्हें सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। तहरीक दम एतमाद लाना जमहूरी हक है, हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मानसून का तबाहकुन स्पेल। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशें। मुल्क भर में छतें गिरने और हादसात में 24 घंटों के दौरान 37 अफराद जान बहक, 50 से जायद जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 12 अफराद जान से चले गए, 6 जख्मी। ठोकर न्याज बेग में एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। राबिन रोड पर 3 अफराद और कोट जमाल में 1 शख्स जान बहक। मोमिनपुरा में छत गिरने से 3 अफराद जान बहक हुए। फिरोजवाला में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन होल में जा गिरा। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल। ढाडर बोलान के नदी नालों में तुगयानी। 2 रोज़ बारिश से दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। वादी नीलम, समाहनी, नकयाल और अस्तौर में भी बारिश। डडियाल के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दयामिर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद शाहराह कुराक्रम बहार। इलेक्शन कमीशन ने केपीए सप्ली में नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद केपीए सप्ली में नून लीग और जेयूए अरकान की तादाद 1600 हो गई, जबकि पीपल्स पार्टी 9, एएनपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के अरकान की तादाद 2 तो हो गई। एएनपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा। केपीए सप्ली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 है। दूसरी जानब सेनेट इलेक्शन से कबल मखसूस नशिस्तों के हल्फ के लिए किसी को नामजद किया जाए। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को खत। सेनेट इंतखाबात और हल्फ बर्दारी आईनी तकाज़े हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट से दरख्वास्त है सेनेट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। केपी हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। महकमा कानून ने असम्बली इजलास बुलाने की सबरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी।
अदाकारा हुमैरा असगर केस की तहकीकात जारी। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट CTD को भिजवा दिए गए। अदाकारा की ट्रैवल हिस्ट्री के लिए FIA से रब्ता कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर हुमैरा असगर ने आखिरी दौरा तुर्की का किया था। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कराची के एडिशनल सेशन जज ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान बोर्ड में जाली इसनाद और रिकॉर्ड टेम्परिंग का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने 5 अफसरान और एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। DG एंटी करप्शन का कहना है जाली इसनाद और रिकॉर्ड टेम्परिंग में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में चीनी हममनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची ने कहा पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का असूल ईरान का हक है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है इसराइल की जंग का मकसद ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटना था। अमेरिका इसराइल के जुराइम में शरीक है। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ट्रेनों और सबवेज का निज़ाम भी पानी में डूब गया। मुतादिद परवाज़ें मनसूख। न्यू जर्सी में सैलाब में गाड़ी बह जाने से 2 अफराद हलाक। इंतज़ामिया ने रियासत में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप भी ढाका पहुंच गया। मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज शामिल। सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। भारतीय वजीर खेल का क्रिकेट और हॉकी इवेंट्स में पाक भारत मैच के लिए ग्रीन सिग्नल। कहते हैं पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने में कोई मसला नहीं। क्रिकेट हो या हॉकी, हमने कभी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार नहीं किया। अलबत्ता हतमी फैसला भारतीय सरकार को ही करना है। और हॉलीवुड की नई फिल्म सुपरमैन ने दुनिया में नई बहस छेड़ दी। अब तक की सबसे ज़्यादा इसराइल मुखालिफ फिल्म करार दिया। फिल्म की कहानी इसराइल और गाज़ा की तरह ताकतवर और कमज़ोर रियासत के दरमियान जंग है।